बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजील रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। सिर्फ और सिर्फ 2 कप मैदे से हम ढेरों ढेर स्नैक्स बनाकर रेडी करेंगे। यकीन करें, खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी सुपर डिलीशियस स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग के लिए बोल ले लेना है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। तो 2 कप हमने मैदा लेना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर 1 कप मैंने अभी तक मैदा शामिल कर दिया है। 2 कप हमने शामिल करनी है, तो इसमें और मैदा शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो कप है ना, वो आधे कप वाला है। मेरे पास 1 कप जो है वो बड़े साइज़ वाला मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर। तो मैं आधे कप वाले कप से जो है मेजर करके मैदा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कप्स ना हो तो आप इसको किसी भी कटोरी या फिर प्याली की मदद से भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 कप जो मैदा है वो मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी डो बनानी है। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैदे के अंदर ना हमने 1/4 कप जो है वो घी का शामिल करना है। कुकिंग ऑयल आपने शामिल नहीं करना, घी ही शामिल करना है, क्योंकि घी से जो स्नैक्स है ना वो बहुत ही क्रिस्पी टेस्टफुल बनते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल करेंगे। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इनकी ना पहले हमने घी के साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मैदे की अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने घी के साथ मैदे की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, हमने ना मैदे की जो डो है वो बनानी है। तो उसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। एकदम से आपने इसके अंदर पानी शामिल नहीं कर देना। पानी आपने नॉर्मल लेना है, ना ही ज़्यादा गर्म लेना है और ना ही ज़्यादा आपने ठंडा लेना है। और इसकी ना हमने जो है वो बहुत ही नरम सी डो बना लेनी है। जिस तरह से हम समोसे के लिए डो बनाते हैं ना सख्त सी, उस तरह से आपने इसकी डो नहीं बनानी। आपने इसके लिए नरम सी डो बनानी है। जिस तरह से आम तौर पर हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से आपने इसकी नरम सी डो बना लेनी है। तो जल्दी से मैं इसकी डो बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आटे की जो बहुत ही कमाल की सॉफ्ट सी डो है वो बनाकर रख ली है। अब हमने क्या करना है, इसको ना करते हैं साइड पर, और इसके लिए जो स्लरी है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक कटोरी के अंदर जो है वो घी ले लिया है। आपने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, घी ही इस्तेमाल करना है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ना हमने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैदा का शामिल करना है। और अच्छी तरह से ना हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा जी, अगर आप चाहें तो जो हमने मैदे की डो बनाई है ना, उसकी डो वो आप ना घर के आटे से भी बना सकते हैं, और ये स्लरी भी आप घर के आटे से भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो स्लरी है ना वो भी हमारी स्मूथ सी बन चुकी है। तो अब हमने करना क्या है, इसको ना हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या करना है, जल्दी से ना करते हैं इसको साइड पर, और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा काउंटर के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, और जो डो हमने बना के रखी हुई थी ना, हमने उसको इस तरह से उठाना है, और इसके ना हमने 4 पीस बना लेने हैं इस तरह से। तो माशाल्लाह से आप इसके लिए चेक कर लें कितनी कमाल की बनी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, हल्का सा ना इन पेड़ों को थोड़ा थोड़ा सा हम बेल लेंगे। बाकी को साइड पर कर देंगे तीनों को, और एक पेड़ को हमने पहले हल्का सा बेल लेना है। कोई सा भी आप बेलन ले लें, और बेलन की मदद से ना हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। हल्का हल्का से ही बेलेंगे, ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी अभी तक दोबारा से कटिंग करनी है। इस तरह से 4 रोटियों को मैं बेल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने 4 रोटियों को ही बेल लिया है। इस तरह से ना हमने बस स्टेप इनको ना हमने एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है इस तरह से। अच्छी तरह से ऊपर से हाथ की मदद से दबाएंगे। चलें जी, दबाने के बाद फिर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है 4 पीसेज में इस तरह से। तो अब आप इसकी लेयर चेक कर लें, माशाल्लाह से कितनी कमाल के बन चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों पेड़ों को ना हम कर देते हैं साइड पर, और इसकी ना हमने एक पतली सी रोटी बेल लेनी है। जितना हो सके आपने इसको पतला रखना है।
तो इस रोटी को बेलने के लिए ना यहाँ पर मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी। जितना हो सके आपने इसको पतला रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको बेलना है ताकि ये रोटी जो है वो पतली सी हो जाए। तो जल्दी से मैं बेल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने इस तरह की एक रोटी बेल ली है। आप ये देखें कितनी पतली मैंने बेली है। इस तरह से आपने भी बेलनी है। शेप का कोई मसला नहीं है, रोटी की शेप जिस तरह से भी हो चल जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो हमने स्लरी बना के रखी हुई थी ना वो हमने इसके ऊपर लगानी है। तो स्लरी लगाने से पहले ना हमने उसके अंदर अच्छी तरह से पहले तो चम्मच चला लेना है। चलेंगी अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी यहाँ पर फैलाएंगे इस तरह से, इतनी काफ़ी है। और हाथ की मदद से ना हमने इसको पूरी रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। हर कोने तक आपने इसको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से जो स्लरी है वो मैंने पूरी रोटी के ऊपर लगा दी है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से जो दूसरी रोटी है ना उसको बेलकर हमने इसके ऊपर रखना है। तो मैंने ना यहाँ पर दूसरी रोटी भी बेल कर रख ली है। अब हमने क्या करना है, ये जो स्लरी वाली रोटी है ना इसके ऊपर हमने दूसरी रोटी रखनी है। चलें जी, दूसरी रोटी रख देंगे उसके ऊपर इस तरह से। चलें जी, दोनों रोटियों को हमने अच्छी तरह से जो है वो सेट कर लिया है। तो दोनों रोटियों को हमने सेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने स्लरी बना के रखी हुई थी ना हल्की सी, इस रोटी के ऊपर भी ग्रेस कर देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने स्लरी भी लगा ली है। अब हमने क्या करना है, इस तरफ से रोटी को हमने इस तरह से उठाना है। इस तरह से हमने फोल्ड करना है, दूसरी साइड से भी उठाएंगे इस तरह से। और फिर हमने क्या करना है, इस तरफ से उठाना है और इस साइड से उठाना है और चारों तरफ से हमने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। हल्का सा हाथ की मदद से दबाएंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हम पहले तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। चलें जी, अब हमने इसको बेलना है। तो हमने ना इसको स्क्वायर शेप में बेलना है। तो इसको हल्का हल्का सा इस तरह से बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितना हो सका मैंने इसमें बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल करेंगे और इसकी ना हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। शेप ना आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरह से इसको कट लगाएंगे पहले एक साइड से। चलें जी, इस तरह से कट लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से कट करने हमने इस साइड से कट लगाएंगे। तो इस तरह से आपने इसकी स्क्वायर शेप बना लेनी है। तो सारों की मैं कटिंग कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए हाफ़ डो के जो हमने स्नैक्स हैं सारे ही बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस तरह से आपने भी बनाने हैं। तो इसी तरह से जो हाफ़ डो रह गई है सबकी मैं इसी तरह से स्नैक्स बना लूँगी। ये जो सारे स्नैक्स मैंने बना लिए ना इसको करते हैं अब हम साइड पर। तो इसी तरह से ना सारे ही हमने स्नैक्स बनाने हैं। तो पहले मैं आपको ये फ्राई करके दिखाऊंगी, फिर बाद में मैं दूसरे स्नैक्स को फ्राई कर लूँगी। तो अब हमने करना क्या है, जल्दी से ना अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो क्रिस्पी स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में जो कुकिंग ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अपने स्नैक्स जो हैं वो हमने इसके अंदर शामिल करते जाना है। एक टाइम में जितने शामिल होंगे उतने ही शामिल करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने इनको शामिल किया ना ये ऊपर फूल आए हैं। चलें जी, जितने एक टाइम में शामिल हो गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। तो तकरीबन हमने इनको ना 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से अड़ते पुड़ते हुए फ्राई कर लेना है ताकि इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर सा आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 2 मिनट तक अड़ते पुड़ते हुए फ्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है।
2 मिनट में ही ये अच्छे खासे जो है वो फ्राई हो जाते हैं। ज़्यादा हमने इनको ना जलाना नहीं है। तो इस टाइम पर हमने करना क्या है, इनको ना हमने इस तरह से बाहर निकाल लेना है और फ्लेम को ना आपने ऑफ कर देना है जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो आप ना इस रेसिपी को आटे के साथ भी बना सकते हैं, बच्चों को हेल्दी नाश्ता भी खिला सकते हैं आटे के साथ बनाकर। तो माशाल्लाह से अब ना आप इसकी लुक चेक कर लें, कितनी कमाल की आई है और ये कितने क्रिस्पी खस्ता से जो स्नैक्स है वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसको ना आप बारिश में चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से ना मैं इसी तरह से सारे स्नैक्स फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के क्रिस्पी से जो स्नैक्स हैं वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखें हमने ढेरों ढेर 2 कप मैदे से काफ़ी सारे जो स्नैक्स हैं वो देखें फुले फुले से बनाकर रेडी करने हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार टेस्टी बन चुके हैं अंदर से भी। तो खाने में ना ये बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप ही ना इसको घर में लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी स्नैक्स की। क्रिस्पी स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।